हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और आज हम आगे बढ़ेंगे कुछ और कंसेप्ट पे इन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 वीडियो, और जिसमें हम कवर करेंगे हमारे ये सारे टॉपिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए उन रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन, कॉस, टेन, जो हमने सारे एंगल्स पढ़े थे, उनकी किसी पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो वो वैल्यूज होती हैं हमेशा फिक्स। इस टेबल को आप देखिए, इसमें आपको दिखेंगे एंगल ए यानी कि कोई भी एक हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी कुछ भी। तो यहाँ पर हमने एक एंगल ए के अलग अलग मेजरमेंट लिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सबके एंगल ए के साथ अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स में जो वैल्यूज हैं वो इस चार्ट में दी हुई हैं, इस टेबल में दी हुई हैं। ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री के आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप आगे भी आगे की क्लासेस में भी जो ट्रिग्नोमेट्री के आप एक्स्ट्रा वर्जन्स पढ़ेंगे, उन सब में भी ये सारा जो टेबल की वैल्यूज हैं ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगी, सेम रहेंगे। तो ये टेबल आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टेबल को देखकर लग रहा होगा कि ये टेबल याद करना मुश्किल है, बट ये बिल्कुल भी ना मुश्किल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा ट्राई करेंगे, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको करना ये है कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज को याद करना है। ओके, यहाँ पर जो साइन की वैल्यू दी हुई है आपको सिर्फ इसको याद करना है। उसके बाद आपको जो बाकी 5 हैं, इन सब की वैल्यूज आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले साइन की वैल्यू को आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। ओके, साइन की जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर हैं, साइन की स्टार्ट होती हैं 0 से। साइन ए, इट स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड टू 1। आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट है और 1 पे फिनिश है, यानी कि ये जो बाकी की तीनों वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में है। आपको बस इतना याद रखना है कि 0 डिग्री पे 0 है और 90 डिग्री पर 1 है। साइन ए की वैल्यू यानी कि साइन थीटा की या साइन जो भी एंगल का नाम है उसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पर 0, 90 डिग्री पर 1। आपको ये याद रखना है। बीच की वैल्यूज आपको कैसे याद रखनी है, बीच में कौन कौन सी है, 30, 45 एंड 60। ओके, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/2 के ऊपर रूट, एंड 60 की वैल्यू √3/2। ओके, तो बस आपको ये 3 वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी है, 0 और 1। ये आपको याद रहेगा क्योंकि 0 स्टार्टिंग है और 1 पर एंड है। तो स्टार्टिंग मतलब 0 डिग्री का एंगल और लास्ट मतलब 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो ये आपको पांचों वैल्यूज इसकी याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये 5 वैल्यू याद रखेंगे तो कॉस की आपको इजीली मिल जाएंगे, टेन की भी और कॉट की भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉस की वैल्यू को आप कैसे याद रखेंगे। कॉस की वैल्यूज को याद करने के लिए आप साइन की वैल्यूज को जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो 1 था वो सबसे आगे चला जाएगा और 0 चला जाएगा पीछे। यानी कि कॉस की जो वैल्यू है, कॉस के एंगल की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगी। किस तरह से, स्टार्ट फ्रॉम 1 और डिक्रीज होकर 0 पर एंड होगी। ओके, साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रही थी एंड कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 0 पर एंड होगी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जो 3/2 60 में था वो 3/2 यहाँ पर 30 में आ जाएगा। बीच का जो एंगल है 45 डिग्री का वो सेम रहेगा 1/√2, और जो 30 डिग्री था वो इसका 60 डिग्री बन जाएगा। जस्ट रिवर्स, साइन ए का जस्ट रिवर्स हो जाएगा कॉस ए। ओके, अब tan ए कैसे याद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan क्या होता है, tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखी थी ये आइडेंटिटी, राइट। तो हमें tan 30 की वैल्यू 0 की निकालनी है, तो 0/0, तो tan का 0 भी डिग्री भी 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर 0 है। ओके,
फिर होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब साइन 30 कॉस 30, साइन 30 कितना है 1/2 और कॉस 30 कितना है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। सिमिलरली tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 divided by cos 45, sin 45 is 1/√2 and cos 45 also 1/√2, √2 cancel and it is 1, so tan 45 की वैल्यू होगी 1। और इसके बाद होगी tan 60, tan 60 sin 60 divided by cos 60, sin 60 is √3/2 and cos 60 is 1/2, 2 से 2 cancel, so it is √3। ओके, सो साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, कॉस की वैल्यू उसमें जस्ट रिवर्स कर देना है साइन का, और टेन की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं अगर आपको साइन की और कॉस की पता है तो उनको डिवाइड करके। अब कॉट, सैक और कॉसेक ये तो आपको पता है कि जस्ट रिवर्स होते हैं ऑफ द अबव थ्री। टेन का अपोजिट होता है, टेन का रिवर्स होता है कॉट, कॉस का रिवर्स होता है sec और साइन का रिवर्स होता है cosec। ओके, तो साइन की जो वैल्यूज आप याद करेंगे cosec में जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। cosec में जैसे साइन में 0 डिग्री 0 है तो cosec में क्या हो जाएगा, cosec में क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड, तो हम उसका आंसर हमने लिखा है नॉट डिफाइंड। ये है 1/2 तो ये हो जाएगा 2, यहां पर है 45 में 1/√2 तो ये हो जाएगा √2, यहां पर है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, सिमिलरली tan का अपोजिट cot, यहाँ पर 0 है तो ये भी नॉट डिफाइंड। देन 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3। सिमिलरली sec का cos का अपोजिट। तो टेबल याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप सिर्फ साइन का याद करेंगे और बाकी पूरी टेबल आपको बहुत आराम से याद हो जाएगी। और ये टेबल आपको याद करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में अकेले ट्रिग्नोमेट्री के ही काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक मेजर पोर्शन जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से होता है, तो आप बिल्कुल भी अपनी किसी भी केयरलेसनेस की वजह से ये मार्क्स को लूज नहीं कर सकते। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, टेबल को अच्छी तरह से याद करेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है कि वो दो एंगल्स जिनका एडिशन, जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, तो अब यहां पर है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ओके, ए बी सी हमने इसका नाम दे दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल ए पर 90 डिग्री बन रहा है, एंगल ए पर ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब बचे कौन से दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी। सो एज पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, तभी हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा पाएंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम तभी लगा पाएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। राइट, अब अगर एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री है तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 90 माइनस एंगल सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इस एंगल को डिफाइन करें थीटा से, थीटा से अगर हम इसको डिफाइन करें तो व्हाट वी कैन से साइन थीटा। अगर हम इस एंगल को माने, एंगल बी इक्वल्स को हम थीटा माने, एंगल बी को अगर हम थीटा माने तो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा क्या होता है, आपको हमारा वो लास्ट वाला फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद यानी कि P अपॉन बी, P अपॉन एच, हर हर बोल P अपॉन एच, P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर AC और हाइपोटेनस कितना है BC। राइट, साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली, AC अपॉन BC। अब अगर हम एंगल C को बोले, अगर ये थीटा है तो एंगल C कितना होगा, एंगल C हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इजंट इट?
क्योंकि इन दोनों का सम है 90 डिग्री के बराबर। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम इसको लेंगे कॉस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम इस एंगल को लेंगे कॉस के रिस्पेक्ट में। इन सब का जो रीजन है कि हम इस तरह से क्यों ले रहे हैं, वो सारे रीजन आपके बुक में बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं। आप उन्हें जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत डिटेल में है वो मैं यहाँ पर अगर बहुत इतना ज़्यादा वो करने बैठूंगी तो ये वीडियोस जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप वो जो भी उसका पीछे का रीज़न है वो आप जाकर अपनी बुक में जो है वो पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की किसी भी बुक में क्लास 10th की, उसमें क्लियर रीज़न लिखा हुआ है, वो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम कॉस थीटा अगर निकालेंगे, तो अगर ये हमने यहाँ पर एंगल माना है, इसके रिस्पेक्ट में कॉस थीटा में हम निकाल रहे हैं, तो इसका जो अपोजिट साइड है यानी कि ए बी, ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जो ए सी है वो बन जाएगा बेस। ये सारा बेसिक हम लास्ट वीडियो में अपने देख चुके हैं। मैंने ऊपर आई बटन में लास्ट वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर पार्ट 1 चेक कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू द पार्ट 2। ओके, तो अब कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या हुआ, ए सी। ओके, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस हुआ ए सी, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा बी सी। ओके राइट। अब यहां पर आप नोट करेंगे कि कॉस थीटा को हमने क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा। एंगल सी को हमने क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा, तो दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा। अब साइन की वैल्यू भी आई है AC अपॉन BC, और कॉस की वैल्यू भी आई है AC अपॉन BC। सो वी कैन से दैट साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये सारे रिलेशन मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। हमने एंगल ए से यहाँ पर डिफाइन किया है, आप थीटा से डिफाइन कर सकते हैं, बी से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, दिस इज नॉट द पर्टिकुलर वैल्यू। तो साइन 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, इन सब के प्रूफ्स जो हैं वो आपको बुक में दिए हुए हैं आपके, और प्रूफ करने का तरीका यही है, एक एंगल को आप साइन लेंगे, दूसरा एंगल को कॉस लेंगे। सिमिलरली एक एंगल को सैक लेंगे, दूसरा एंगल को कॉसेक के रिस्पेक्ट में लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ करके बताया। तो ये सारे के सारे जो हैं इक्वेशन ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चंस में ये बहुत काम आने वाले हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है 90 माइनस थीटा का, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। सेक और कॉसेक ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, और टेन और कॉट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, और इनके बीच में रिलेशन है, एक एंगल है दूसरे एंगल का 90 माइनस द गिवन एंगल, जो भी एंगल है उसका। ओके, तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशन, राइट। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 आइडेंटिटीज दी हुई हैं, जिनको आप थोड़ा मॉडिफाइड करके और आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ये एक आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। अब हम इसको मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। या फिर हम साइन स्क्वायर ए के रिस्पेक्ट में इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए के रिस्पेक्ट में हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल है, जिसमें हमने इसको नाम दे दिया है ए बी एंड सी। एंगल बी इज द राइट एंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में ही सारी ट्रिग्नोमेट्री है, ये तो आपको पता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम हमेशा यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज ए, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस इज AB प्लस BC का स्क्वायर। ओके, ये हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एंगल A, इसीलिए हमने इसको बेस लिया है, AB को बेस लिया है और BC को परपेंडिकुलर लिया है। अगर एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अपोजिट एंगल
परपेंडिकुलर हो जाएगा और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और एडजेसेंट साइड जो है वो बेस बन जाएगी। ओके, सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के टर्म्स को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये है इसका आइडेंटिटी को निकालने का प्रूफ विच इज इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ भी सकता है। तो डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय AC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो इस तरफ डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC square divided by AC square. Okay, so AC square is AC square cancel out, so it is 1. Okay, AB upon AC, AB is क्या है base और AC क्या है hypotenuse. Base upon hypotenuse क्या होता है cos, और किस एंगल के रिस्पेक्ट में A के, क्योंकि हम A की बात कर रहे हैं। cos स्क्वायर A, स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए। ओके, AB upon AC इक्वल्स टू base upon hypotenuse which is cos, so cos square A. Similarly BC यानी कि perpendicular upon hypotenuse is sin, so sin square A. So 1 equals to cos square A plus sin square A, या फिर उल्टा लिख सकते हैं cos square A plus sin square A equals to 1. So this is the proof of the identity 1. Next, सो दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। अच्छा, आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो 3 आइडेंटिटीज मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ उन सभी को आपको प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और जिस तरह से हमने लास्ट वाली स्लाइड में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए AC के स्क्वायर से सारे टर्म्स को डिवाइड किया था, उसी तरह इनको दोनों जो बाकी की दोनों आइडेंटिटीज हैं इनको भी आप डिवाइड करेंगे, बट एक बार बेस के स्क्वायर से यानी कि AB के स्क्वायर से और एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। लास्ट स्लाइड में हमने डिवाइड किया था हाइपोटेनस के स्क्वायर से। ओके, तो इस तरह से आप तीनों आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर A को हम दो तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, या फिर अगर हमें निकालना हो टेन स्क्वायर A तो हम उसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 1। ओके, अब इसे भी हम प्रूफ करेंगे सेम उसी तरह से। यहाँ पर भी वही ट्राइंगल होगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा A B एंड C। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, लास्ट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए AC स्क्वायर से डिवाइड किया था हमने पूरे टर्म्स में यानी कि हाइपोटेनस से, और अब हम डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर यानी कि बेस से। इस वाली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम पूरे को डिवाइड करेंगे बेस के स्क्वायर से, AB का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। ओके, अब AC अपॉन AB, AC क्या है हाइपोटेनियस, AB क्या है बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा कॉस का उल्टा सेक। सो दिस इज सेक स्क्वायर A, AB से AB कैंसिल, दिस इज 1 प्लस BC अपॉन AB, BC इज परपेंडिकुलर, AB इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास 10 स्क्वायर A। आप नोटिस करेंगे कि हमको ये सब सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला बहुत ध्यान आता है, मतलब बहुत ही जरूरत पड़ता है। PBP डिवाइडेड बाय HHB, ओके, साइन कॉस टेन, इनका रेशियोज, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसके लिए वो फनी मुहावरा मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुकी हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी कि साइन कॉस और टेन के ये रेशियोज हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ।
नेक्स्ट है हमारी cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसे भी आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगर हमको कॉट स्क्वायर ए निकालना हो तो हम इसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस 1, ओके, क्योंकि 1 इस तरफ आ जाएगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सेम हम वही ट्राइंगल बनाएंगे अपना, ओके, ए बी एंड सी, राइट। अब हम उसमें वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लास्ट टू आइडेंटिटीज में हम लगा चुके हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर से हम डिवाइड कर चुके हैं, बेस के स्क्वायर से हम डिवाइड कर चुके हैं, तो अब बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इस पूरे टर्म्स को डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर, AB square is divided by BC square and BC square is divided by BC square, right? BC square से BC square cancel, so this will be 1 AB upon BC। AB क्या है हमारे पास, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, परपेंडिकुलर बेस होता है 10, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा 10 का उल्टा, यानी कि कॉट, कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली AC अपॉन BC, AC यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस, एंड BC इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, सो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा साइन का ऑपोजिट, यानी कि cosec स्क्वायर ए। सो हेंस प्रूफ द identity, okay, so this was all about the trigonometry। अभी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वो आप लोग कीजिएगा। आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पीछे एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने के आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं टू लेट यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आए। तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। So this is the first example, cos 45 degree divided by sec 30 degree plus cosec 30 degree। यहाँ पर मैं आपके लिए टेबल ड्रॉ कर देती हूँ, बट एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये सारे नंबर्स याद करने हैं, सारे नहीं याद करने हैं, एक्चुअली साइन की सारी वैल्यूज याद करेंगे तो बाकी आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें चाहिए न्यूमरेटर में cos 45 डिग्री, सो cos 45 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 2, तो हम रख देते हैं न्यूमरेटर में वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, ओके। sec 30 की वैल्यू है 2 अपॉन रूट 3 प्लस cosec 30 की वैल्यू है हमारे पास 2, ओके। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में रूट 3 विल बी द एलसीएम, रूट 3 कैंसिल, सो दिस इज 2 ओनली। इसके नीचे 1 है तो 1 का रूट 3 में डिवाइड देंगे तो रूट 3 आएगा, और रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2 रूट 3। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब आप चाहें तो आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं या चाहें तो इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब कि रूट हटाना। रूट कैसे हटेगा, हम इसके अपोजिट साइन के साथ इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। रूट 2 माइनस 2 रूट 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट का साइन हट जाएगा, बट हम चाहें तो आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, दिस इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, if tan 2a equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle मतलब less than 90 degree, find the value of a। अब हमें यहां पर दिया हुआ है tan 2a equals to cot a minus 18 degree, राइट। अब एज पर हमारी आइडेंटिटी जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली स्लाइड में देखी है, tan 2a can be written as tan 2a can be written as
cot 90 माइनस ए क्या है यहाँ पर, एंगल क्या है 2a, 90 माइनस थीटा और थीटा क्या है 2a, तो cot 90 माइनस थीटा, tan 2a कैन बी रिटर्न एज cot 90 माइनस थीटा। तो ये वाली वैल्यू को, cot की ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, सो इट कैन बी cot 90 माइनस थीटा यानी कि 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, राइट। cot से cot कैंसिल, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल अलजेब्रा बचा हुआ है, अब हम इसको अलजेब्रा की तरह सिंपली a की वैल्यू हम निकाल लेंगे सॉल्व करके, राइट। a वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और नॉन a वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, सो दिस इज माइनस 2a माइनस a, बिकॉज इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90, राइट। तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे, 2a प्लस a, सिमिलरली यहाँ भी माइनस साइन बाहर ले लेंगे, 18 प्लस 98, सॉरी 90, ओके। सो दिस इज माइनस माइनस कैंसिल, 3a इक्वल्स टू 8 प्लस 108, so a equals to 108 divided by 3, so this is 36 degree। तो हमें यहाँ पर मिल गया है find the value of a, so we got a equals to 36 degree and this is the answer, okay। आप a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखकर चेक भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। So our next example is cosec a minus sin a sec a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a। अब हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वैल्यूज सेम होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का लेकर चलेंगे, पहले हम इस तरफ का सॉल्व करेंगे, देन हम इस तरफ का सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में दोनों आंसर अगर सेम आते हैं सो वी कैन प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS। सो लेफ्ट हैंड साइड का प्रूफ करने के लिए कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, बिकॉज साइन ए का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, एंड दिस इज द साइन ए। सिमिलरली सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ओके, राइट। इस तरफ अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं राइट हैंड साइड, एंड दिस इज द एलसीएम साइन ए, यहाँ पर साइन ए है तो ये 1 रहेगा, यहाँ पर नीचे 1 है, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए, ओके। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम एलसीएम लेंगे, कॉस ए, इधर कॉस ए से 1 1 बाय 1 टू ज़ा 1, एंड इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ओके। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वी नो द आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, राइट। तो cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ओके। नेक्स्ट ब्रैकेट ऑल्सो 1 माइनस cos स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए, ओके। अब ये यहाँ पर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो वी कैन कट दिस टर्म्स, ओके। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये टर्म्स कट कर सकते हैं, ये cos a से 1 cos a कैंसिल, sin a से 1 sin a कैंसिल, सो व्हाट वी गॉट इन द न्यूमरेटर cos a sin a, राइट। सो दिस इज अवर LHS। नाउ वी विल चेक कि हमारे राइट हैंड साइड पे भी यही आंसर आ रहा है क्या, cos a sin a आ रहा है। अगर ऐसा है सो वी कैन प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS। तो राइट हैंड साइड पर क्या है, 1 अपॉन tan a plus cot a, right? So 1 upon tan a can be written as sin a upon cos a। हम सबको पता है sin a upon cos a equals to tan a, तो cot a क्या होगा, cos a upon sin a, because cot is reverse of tan, tan का उल्टा होता है, तो tan अगर sin upon cos है तो cot जो है वो cos upon sin होगा, right? अब इसमें भी हम सेम LCM ले लेंगे, ये 1 अपॉन अलग है और ये नीचे LCM cos a sin a is the LCM,
इसमें कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाके कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में, सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए। ओके, नाउ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज कॉस ए साइन ए, राइट। ये चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, सो इट विल बी 1 एंड दिस विल बी कॉस ए साइन ए। सो हमारे राइट हैंड साइड में भी आ गया है कॉस ए साइन ए, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी था कॉस ए साइन है, सो LHS इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये थे कुछ 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने आपके NCERT की बुक में से ही लिए हुए हैं, और आप इनके अलावा भी एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो ये डेफिनेटली आपको पता होंगे कि आपके एक्सरसाइज में हैं, और इनके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करके देखिएगा। और अगर आपसे नहीं बनते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स फॉर यू। मैं उन एक्सरसाइज के ऊपर से एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, राइट। सो दिस वाज द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ पार्ट 2 एंड हियर द ट्रिग्नोमेट्री एंड्स। अगर एक और पार्ट, एक और चैप्टर जो आपके उसमें है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो जो है पूरा सेपरेट बनाने की कोशिश करूंगी, और हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।